अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। बारिश जब आती है ना तो हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़े का मौसम होता है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छा लग रहा होता है। लेकिन क्या होता है ना कि बारिश तो रहमत है, और जब रहमत बरसती है ना तो हमें बहुत खुशी होती है, और ख़ासकर गर्मियों में, क्योंकि मौसम जो है ना बड़ा ही प्यारा हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि होता ये है कि बहुत सारे ना नुकसान भी हो जाते हैं। हमारे साथ ये होता है कि ज़रा सी हमारे इधर बारिश आ जाए या तूफ़ान या आंधी वगैरह चल जाती है ना, तो बिल्कुल ऐसे होता है कि फ़ौरन से ही लाइट चली जाती है, और फिर कुछ पता नहीं होता कि लाइट कब आए। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। रात को पहले हल्की सी हवा चली, तो उसके साथ हमारे ये तरपाल जो है ना वो टूट गई और फट भी गई, और उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई, और फिर वही हुआ कि लाइट जो है ना वो चली गई, और कुछ पता नहीं था कि लाइट ने कब आना है। तो हमने यहाँ पे ये कारपेट बिछा के तो हम यहाँ पे ही बैठे रहे, क्योंकि बाहर तो बारिश थी, तो अंदर हम यहाँ पे बैठ रहे, हल्की हल्की हवा भी आ रही थी। यहीं पे हमने खाना पीना भी किया, और बच्चे जो है ना यहाँ पे ही बैठे रहे, हम भी बैठे रहे। मेरी बेटी का पेपर भी था, वो इतनी परेशान थी, किसी न किसी तरह वो पढ़ती भी रही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मौसम जब ठंडा हल्का सा हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, हम पानी पीना छोड़ देते हैं। तो पानी पीना आपने नहीं छोड़ना, हल्का भी मौसम ठंडा होना तो आपने याद रखना है, पानी आपने लाजमी पीना है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि जल्दी से मैं खाने की तैयारी भी साथ ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने दाल उठते ही भिगो दी थी, मतलब कि सुबह सुबह मैंने भिगो दी थी कि जल्दी से ना ये मतलब कि मैं बना लूँगी। तो उसके बाद फिर कल मैं वाइपर लेने गई थी, तो मुझे जो मैं आपको दिखाया ये वाला मॉप मुझे नज़र आया ना, तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ, ट्राई करती हूँ ये कैसा है। तो उसके बाद यहाँ से सारे मैंने खिलारे उठाए, क्योंकि यहाँ पे हम बैठे हुए थे, बच्चे किसी न किसी तरह पढ़ भी रहे थे कुछ ना कुछ लाइट ऑन करके, क्योंकि मेरी बेटी का पेपर था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा रात तक टाइम गुजारा, जब तक जो है ना लाइट नहीं आई। तो जब बारिश या आंधी या इस तरह का जब चीज़ होती है ना, तो फिर क्या होता है कि हम ख़वातीन का इतना काम बढ़ जाता है, इतना काम बढ़ जाता है कि हमें फिर पूरा दिन जो है ना उसी को ही साफ़ करने में लग जाता है। तो ये चटाई भी मैं निकाल लाई थी, क्योंकि बारिश जब आती है ना तो बारिश के साथ गीले पाँव जूते अंदर जा रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा होता है। मैं कहती हूँ कि बस ना हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। खैर शुक्र अल्लाह का कि मिट्टी नहीं थी, बारिश थी, तो बारिश की वजह से जो गंद पड़ जाता है ना, फिर बाद में, पहले तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, मौसम को मज़ा आ रहा होता है, लेकिन बाद में ना फिर हमें जो काम जब करना पड़ता है ना तो हम बड़ी परेशान हो जाती हैं। तो खैर मैं चटाई सबसे पहले निकाल लाई थी, तो इसके ऊपर मैंने सर्फ़ डाला, सर्फ़ डाल के इसको मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर ब्रश मार के ना तो मैंने इसको साफ़ कर दिया था, ताकि ये साफ़ सुथरी हो जाए। जब बारिश या आंधी आती है ना तो मेरा दिल करता है कि मैं पूरा घर जो है ना निकाल के ना हर चीज़ ही साफ़ कर दूँ, मतलब कि बस मेरी यही होती है। इतनी मुझे थकावट भी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन मैंने एक दफ़ा जो है ना साफ़ ज़रूर करना होता है। तो जब बारिश इस तरह की चीज़ आती है ना तो मेरा बस नहीं चल रहा होता कि जैसे ही ख़त्म हो तो मैं रात को ही ना मतलब कि शुरू हो जाऊँ, और रात को ही मैं पूरा घर साफ़ सुथरा कर लूँ। तो खैर फिर वेट करना पड़ता है, तो लाइट चली जाती है, फिर रात का टाइम होता है, तो सुबह ही हमें काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं भी जब सुबह उठी ना तो मैंने जल्दी से सारा काम स्टार्ट कर दिया था। आपको पता है फ़र्श ज़रूर जो है ना वो धुलता है, चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए, फ़र्श जो है ना उसको धोना ही पड़ता है। तो जब मैंने चटाई धोई थी ना तो उसके ऊपर सर्फ़ भी था, तो सर्फ़ के साथ मैंने अच्छी तरह रगड़ रगड़ के ना साफ़ कर लिया था। जब बारिश आती है ना तो फिर उसके बाद आप हल्का सा सर्फ़ डाल के ना तो साफ़ कर लिया करें। उससे ये है कि अच्छी तरह जो भी मतलब कि स्मेल वगैरह और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और सफाई अच्छी तरह हो जाती है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन को भी मैंने कहा चलो मैं आज अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा जो है वो स्पंज के साथ इसको साफ़ कर लिया था, साबुन लगा के ना, तो अच्छी तरह मैंने रगड़ के साफ़ किया। उसके ऊपर मैंने फिर कपड़ा मार दिया। वैसे तो साफ़ ही था, क्योंकि मैं डेली ही कपड़ा लगाती हूँ, नीचे भी चूल्हे के नीचे से भी मैं अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। लेकिन बस एक वहम सा होता है ना कि बस आज सफाई किया तो अच्छी तरह साफ़ भी होना चाहिए। तो स्टोव भी मैंने साफ़ कर लिया। सफाई जो है ना वो तो हम डेली ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है ना तो फिर हम ख़वातीन को होता है कि नहीं आज तो जो है ना बस डीप क्लीनिंग ही होनी चाहिए। चलो इसी बहाने डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। तो आप यही होता है कि इस तरह का जब मौसम या कुछ बन जाए ना तो आपने सुबह सुबह ही सारे काम निपटा लेने हैं। सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि उसमें हम बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे अंदर एनर्जी होती है, और बहुत ज़्यादा जो है ना हम दिल कर रहा होता है कि काम कर लें। तो इसी में ही आप सारे काम जो है ना इस तरह के काम सारे निपटा लिया करें। क्लीनिंग वाला काम तो जो है ना वो जल्दी से कर लिया करें। बस उसके बाद फिर बाकी काम जो है ना, और खाने का भी आप फ़ौरन से ना सोच लिया करें कि क्या बनाना है, और ज़्यादा
ज़्यादा कुछ ना हो तो आप दाल चावल बना लिया करें, क्योंकि जब इस तरह का हम थोड़ा सा लंबा काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हमें करनी पड़ जाती है, जैसे आंधी आ जाती है या कोई और वजह होती है या बारिश आ जाती है जो भी, तो उस दिन खाने का जो है ना अब वो आप सोच लिया करें और दाल चावल बना लिया करें या वैसे चावल बना लिया करें, जो भी आपके पास हो, पुलाव बना लिया करें। ज़्यादा ना हो कुछ तो आलू वाले चावल बना लिया करें। उससे क्या होता है कि फिर ज़्यादा थकावट नहीं होती, क्योंकि जब हम सालन रोटियां और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, फिर बहुत ज़्यादा ना थकावट हो जाती है। तो फिर उस दिन आप अपना काम जो है ना थोड़ा सा कम कर लिया करें, हल्की फुल्की कोई चीज़ बना लिया करें, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम को जो है ना खाना बना लिया करें। तो अचार वाली बोतल जो है ना वो भी मैंने वॉश करके इसमें मैंने अचार डाल दिया था, क्योंकि अचार हमारा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने ये इसमें वो भी फिल करके ना तो मैंने रख दी थी। तो खैर उसके बाद बर्तन भी मैंने वॉश कर ली थी। आपने देखा था बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि पानी भी नहीं होता ना, जब लाइट चली जाती है ना तो पानी फिर इंसान जो है ना थोड़ा बड़ा ही कंजूसी से हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता कब आए। तो फिर बर्तन मैंने वॉश रात को बिल्कुल ही नहीं किए थे, तो लाइट भी नहीं थी और पानी का भी था। तो अभी मैंने सुबह सारे वॉश करके ना अभी धूप निकल आई थी तो मैंने बाहर रख दिए थे। और मैंने कहा कि चलो मैं आज दाल गोश्त बना लेती हूँ, तो चिकन मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था, उसमें मैंने सारे मसाले डाल के ना पकने के लिए रख दिया था। जब आपके पास कम टाइम हो ना आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले मसाला ना भूने, आप सारे मसाले डाल के ना चिकन को थोड़ा सा पानी डाल के आप रख दें, फिर अच्छी तरह भून के फिर दाल बॉयल करके उसमें डाल दें, तो वो भी बड़ी जल्दी से जो है ना खाना बन जाता है। तो अभी मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी पूरे घर की, तो मैं खैर फिर वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास फ्योनियाँ पड़ी हुई थी, तो ये मैं दूध में डाल के खाती हूँ, चाय में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो मैंने दाल के साथ चाय बना ली, तो नाश्ता मैंने कर लिया था और सालन भी जो है ना वो मेरा बन गया था। सालन बहुत मज़े का बना था चिकन और दाल का। अच्छा पानी की जो बॉटल्स होती है ना, बेशक आप कूलर भी बना के रखें आपके पास, अगर आपके वाटर डिस्पेंसर है कुछ भी है इस तरह का ना, तो पानी की बॉटल्स आप ज़रूर रखा करें। जैसे हमारे घर में देखिए रात को लाइट चली गई थी ना, तो मेरे पास इसके अलावा भी 2-3 बॉटल्स पानी वाली भरी हुई थी, तो वही हम यूज़ करते रहते क्योंकि लाइट जब जाती है ना तो पानी जो है ना वो डिस्पेंसर भी थोड़ी देर के लिए गर्म मतलब ठंडा रहता है, फिर गर्म हो जाता है। तो पानी की इस तरह की बॉटल्स आप ज़रूर भर के रखा करें, ये बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं, फिर चाहे फ्रीज़ भी हुई हो ना तो काम आ जाती हैं। तो अच्छा मेरे हस्बैंड जो है ना ये प्याज लाए थे, आलू तो अभी नहीं लाए थे, प्याज ही लाए थे, क्योंकि ये सैटरडे और संडे का है तो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो ले आते हैं मतलब कि हफ्ते को या फिर संडे को इस तरह। तो प्याज मैं सारे जो है ना इस तरह करके रख लूँगी, और आजकल प्याज वगैरह सस्ते हुए हैं, आप भी जो है ना प्याज लेके रख लें। अगर ख़राब होते हैं तो आप उनको थोड़ा सा जो है ना ब्राउन करके रख लें। इस तरह ना जो है कि फिर काम आ जाते हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कब जो है ना कीमतें जो है ना वो बढ़ जाएँ। अच्छा जी, उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने दोबारा से ठंडा पानी लिया और उसमें जामी शीरी डाला, और पानी जो है वो भी मैं पीऊँगी। पानी आपने ज़रूर पीना है, क्योंकि पानी गर्मी जो है ना, गर्मी में हम पानी कामों में हम जो ख़वातीन होती हैं ना लगी रहती हैं, हम तो पानी में भी कंजूसी कर जाते हैं कि अभी पीते हैं अभी पीते हैं। तो ऐसे नहीं करना, पानी आपने ज़रूर पीना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।